नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एमपी में जो होमगार्ड की भर्ती है। पिछले 15 सालों से ये भर्ती आई नहीं है, लेकिन आपको पिछले 2 सालों में इतनी बार लगा होगा कि सर भर्ती आने वाली है। मैं आपको एक पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, कुछ और भी हम इस बात को जानेंगे कि ये भर्ती कब आएगी, कैसे आनी है। लेकिन ये भर्ती इसी साल 2024 में आना तय है। अब इसके बारे में हम पूरा जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कितने लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या हमारी योग्यता क्या है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए कि ये मध्य प्रदेश पुलिस होमगार्ड की भर्ती है। और होमगार्ड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको किसी बिल्डिंग के आगे खड़ा रहना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, हर काम को भी हम जानेंगे। ठीक है, इसमें वर्दी भी मिलती है और सेम वर्दी जैसी एमपी पुलिस कांस्टेबल की होती है, सेम इसकी भी वर्दी होती है। उनके यहां पर लिखा होता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एमपीपी, एमपी पुलिस कांस्टेबल। और अगर हम बात करें तो ये जो होमगार्ड है, इनके इस पे लिखा रहेगा एमपी होमगार्ड। ठीक है, एमपी पुलिस की जगह यहां पर लिखा जाएगा एमपी होमगार्ड। चलिए सर एक एक की बात करते हैं। इसमें जो पद नाम होते हैं ना, 2 प्रकार के पद होते हैं, एक आरक्षक का होता है, एक एसआई का होता है। जैसे हमारे पुलिस कांस्टेबल में होता है, एसआई में होता है। होमगार्ड आरक्षक और एक होता है प्लाटून कमांडो। 2 प्रकार के पद होते हैं, दोनों ही आने के चांसेस हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आरक्षक के पद के जो आरक्षक के पद है वो हमें लगता है कि इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, इसमें काम क्या होता है? सर सबसे पहले तो काम ही बता दो आप, फिर आगे बढ़े। देखिए काम क्या होता है, जब भी कोई आपदा आ जाए तो भैया आपदा के समय इनको कहीं पर लगाना, ये इनका काम मेन होता है। हालांकि अभी तक क्या होता था पता है, इनको एक ही जिले में स्थानांतरित कर दिया जाता था, मतलब बार बार चेंज नहीं किया जाता था, एक ही जगह फिक्स कर दिया जाता था। आपको या तो इस बिल्डिंग के पास खड़ा रहना है, कोई सरकारी बिल्डिंग जो होती है, बंगला होता है, उसके सामने खड़ा कर रहना है, या फिर आपको किसी पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर ट्रैफिक रूल के साथ आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, या फिर जैसे कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे सिंहस्थ का मेला हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर इनकी पोस्टिंग की जाती थी। लेकिन इनको जिला एक ही दिया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है और अब आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में भेजे जा सकते हैं। आप चुनाव भी कर सकते हैं, जब आप वो करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो वहां पर आप प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भैया मुझे ये वाला जिला पहले चाहिए, ये वाला जिला बाद में चाहिए। आपके नंबर के हिसाब से आपको हो सकता है जिला मिल जाए, आपको स्थानांतरण भी मिल जाए। अगर आप अपने गृह जिले से बहुत दूर है तो शायद आपका स्थानांतरण भी हो जाए। ऐसा भी इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। मेन काम इसका क्या है कि पुलिस बल जो होता है उसके साथ में मिलकर पीछे से बैक सपोर्ट देना, बहुत कुछ होता है इसमें। सिर्फ मतलब मैंने पहले ही बता दिया, कोई एक काम नहीं है इनका, ये ऑलराउंडर होते हैं। पुलिस का सपोर्ट देना मतलब समझ जाओ, पुलिस हर जगह लगी रहती है, लेकिन उनके पीछे जो मेन पावर ये जो देते हैं सपोर्ट, वो होता है भैया होमगार्ड का मेन काम। इसकी अगर योग्यता की हम बात करें तो सिर्फ आपको 10वीं पास चाहिए। और मेरे भाई सबसे आसान पेपर, सबसे आसान क्वालिफिकेशन और सबसे आसान उम्र सीमा। अब उम्र सीमा अगर मैं बताऊं आपको तो एज इसकी होती है 18 से 40 वर्ष। मतलब अगर आप 18 साल के हो गए हैं और अगर आप 40 वर्ष के हैं, या 40 वर्ष से 1-2 साल ऊपर नीचे भी हैं, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें एसटी और एससी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, जैसा हर परीक्षा में होता है। 40 वर्ष अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर आप एसटी एससी है तो आप 45 साल तक हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 40 और 3 43 साल तक हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब कितनी शानदार जॉब है, कितने ही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। सिलेबस मेन है सर, सिलेबस क्या रहेगा? फिजिकल टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल देखो अभी तक जो हुआ है ना उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात फिर मैं बता दूं कि कुछ चीजें मैं यहां पर ऐसे भी लेके आया हूं जो अपने जो गैजेट होता है इनका जो पास हुआ है, अभी आप लोगों की कोई भी भर्ती आती है उसके पहले उसका एक गैजेट बनता है, वो बन चुका है। और उस हिसाब से मैं कुछ चीजें यहां बता रहा हूं। कुछ चीजें हैं जो पुराने हिसाब से सेम टू सेम रखी गई है, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। जैसे कि फिजिकल टेस्ट की बात करें तो 800 मीटर की इसमें रनिंग मांगते हैं, शॉर्ट पुल मतलब कि गोला फेंक, और लॉन्ग जंप मतलब कि लंबी कूद होती है, जैसा कि आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में होती है, सेम टू सेम। साथ ही अगर इसकी हम बात करें चेस्ट मेजरमेंट की, तो चेस्ट जो है आपका 81 से लगाकर 86 सेंटीमीटर तक चाहिए। मतलब कि 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फुलाने के बाद इसमें 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
उसके अलावा ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST SC जो है उनके लिए ऊंचाई सर 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आती है, महिला लिखा हुआ है, लेकिन आज से 15 साल पहले महिलाओं की कोई वैकेंसी इसमें नहीं आती थी। हो सकता है इस बार के गैजेट में उन लोगों ने महिला को जोड़ा हो। भाई आज से 15 साल 16 साल पहले क्या हुआ करता था कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए वैकेंसी हुआ करती थी, लेकिन हमारी महिला क्या पुरुष से कम है भाई? तो इसीलिए MP पुलिस कांस्टेबल में भी जिस प्रकार से हमारी जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत अच्छा काम कर रही है कुछ सालों से। हो सकता है इसी को देखते हुए इस बार महिलाओं के भी पद इसमें शामिल किए जाए, और मुझे लगता है कि इसमें आएंगे महिलाओं के पद। तो 155 से, क्योंकि उन्होंने भाई ऊंचाई दे दी, आपकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, तो ऊंचाई का ये दिखाने के लिए थोड़ी दी भाई, मुंह दिखाई थोड़ी है ये। तो महिलाओं की अगर ऊंचाई के बारे में बात हो रही, मतलब महिलाओं के भी इस बार पद शामिल किए जाने हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। सिलेबस की बात करते हैं सर, तो आप लोगों ने अगर आबकारी आरक्षक का सिलेबस देखा हो, MP पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखा हो, सेम सिलेबस आता है। नंबरिंग का अभी हमें पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, लेकिन वही सेम सिलेबस जो MP पुलिस कांस्टेबल का होता है, जो MP आरक्षक का होता है। मैथ्स आएगा आप लोगों का, रीजनिंग आएगा आप लोगों का, MP GK, इंडिया GK, करंट अफेयर, ये चीजें आएगी, और साइंस आएगा। अभी मैंने इसको 100 नंबर का पेपर होना तय हुआ है, तो मैंने इन सबको 20-20 नंबर के भाग में बांट रखा है कि MP GK के अलग से 20 क्वेश्चन आ जाए और बाकी GK GS के 20 क्वेश्चन आ जाए। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स रीजनिंग का वेटेज जिस प्रकार MP पुलिस कांस्टेबल और आरक्षक, आबकारी आरक्षक में बढ़ा हुआ है, हो सकता है कि इन दोनों के मिलकर सर आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, लगभग 50-60 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये वाले जो वेटेज है सर, इसमें आप लोगों को GK का वेटेज थोड़ा कम मिल सकता है। साइंस अगर 20 नंबर की आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहना है। माइनस मार्किंग तो MP के एग्जाम में वैसे भी नहीं होती है, तो ये बहुत ही शानदार पेपर हो जाएगा। अच्छा देखो, 2 दिन पहले मैं सोच ही रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। 2 दिन पहले जब 18 तारीख को ये पेपर में आया था, और मैंने इसको देखकर ही सोच लिया था कि इस बार सचमुच में MP होमगार्ड की वैकेंसी होनी ही होनी है। आप पूरे समझना, होमगार्ड जवानों का हो सकता है स्थानांतरण। 5000 पदों पर भर्ती के साथ नियम भी बदलेंगे। 4 वर्ष के दौरान भरे जाएंगे सभी रिक्त पद। नई दुनिया में 18 तारीख के दिन ही आया हुआ पेपर की कटिंग है। ध्यान दीजिएगा, चरणबद्ध तरीके से होगी भर्ती, शासन को भेजा प्रस्ताव। दूसरा, 15 वर्ष बाद होने जा रही है भर्ती, और 15,000 पद हैं मध्य प्रदेश में। मतलब कि 15,000 पद अभी बाकी हैं मध्य प्रदेश में, अभी 15,000 पद खाली हैं। 10,000 से भी कम रह गए हैं होमगार्ड, मतलब होमगार्ड टोटली कितने बचे हैं? 10,000, उससे भी कम। अब रही बात सर, यहां पर देखिए सेवा शर्तें बेहतर। क्या होता था ना कि इनका जो पेमेंट होता था वो पर डे के हिसाब से होता था। पर डे के हिसाब से मतलब कि इनको ऐसा नहीं है कि आज जैसे जो बाकी मजदूर वगैरह करते हैं कि सर आज का हमारा काम हुआ है, 200-300 रुपए की उनकी मजदूरी दे दो, ऐसा नहीं होता था। इनको पर डे के हिसाब से, मतलब कि आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, आपको ऐसा फील होता था। जैसे आप जिस दिन गए उस दिन का पेमेंट आपको मिलेगा। दूसरा, उस दिन अगर मान लो आपने ओवर टाइम किया तो उसके भी जो 80-90-100 रुपए एक्स्ट्रा होते थे वो मिलेंगे। इस प्रकार का पेमेंट हुआ करता था। हालांकि सैलरी होती थी बढ़िया इनकी 20,000 के आसपास, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो पर डे के हिसाब से फिर एक ऐसा लगता है कि यार ये क्या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं क्या। लेकिन इस बार हो सकता है कि इनकी सेवा शर्तें जो है इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि लिखा है, अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेवा शर्तें भी बहुत शायद मुझे दिख नहीं रहा है, सुधर गई है, ऐसा लिखा है। जिला पुलिस बल में आरक्षण के लगभग बराबर ही उन्हें प्रारंभिक वेतन मिलता है। जितना आपको MP पुलिस कांस्टेबल में मिलेगा उतना ही वेतन आपको यहां भी मिलेगा। ग्रेड पे और वेतनमान का लाभ भी मिलता है। वेतन वृद्धि जरूर पुलिस बल की तरह नहीं होती। सेवा शर्त बेहतर होने के कारण अब उनकी सेवा स्थानांतरणीय बनाई जा रही है। देखो यहां पर क्लियर लिखा है कि पुलिस बल की तरह नहीं होती है वेतन वृद्धि। जितना वेतन वृद्धि MP पुलिस कांस्टेबल में होता है उतना नहीं होता था, लेकिन अब हो सकता है कि इनका स्थानांतरण किया जा रहा है, क्योंकि पिछली कुछ सरकारों ने बिल्कुल ये कहा था कि इनको इनको जो है परमानेंट किया जाएगा, इनकी सैलरी जो है वो परमानेंट की जाएगी कि भैया आपको 20,000 मिलने चाहिए, 25,000 मिलने चाहिए, जो भत्ता वगैरह है वो मिलना चाहिए, और हर बार इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये चीज कुछ पिछले कुछ सालों से सरकार सोच रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने कर दिया है। लंबे समय से होमगार्ड भर्ती नहीं हुई है, लगभग 5,000 पद रिक्त है। चरणबद्ध तरीके से इन्हें भरने का प्रस्ताव भेजना शासन को भेजा गया है। भर्ती नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि पहले जब भर्ती होती थी ना तो शायद 75 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब यहां पर कुछ बदलाव हुआ है। ये गैजेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया,
फिर आगे लिखा है कि होमगार्ड के जवानों का एक जिले के बजाय कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है भैया। ओके, आप अगर इसको पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको, ये मैंने जूम किया हुआ है तो भी इतना फट रहा है, मैं सही से नहीं देख पा रहा हूं, तो आपको देखना शायद मुश्किल हो रहा होगा। मैं इस फोटोग्राफ्स को जो कटिंग है मेरे पास, इसको मैं डलवा देता हूं। बाकी आप जानते ही हैं कि पुलिस आरक्षकों की जो भर्ती है ना, वो भी 10,000 10 शहरों में शारीरिक, वही मैं कहूँ 10,000 का बागे पद। पुलिस आरक्षकों की जो फिजिकल है वो भी 10 शहरों में अलग अलग इनकी जो फिजिकल होगा, वो अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिस आया था इसका, आप लोगों ने देखा ही था, हमने बनाया था यूट्यूब पर एक वीडियो कि कहाँ कहाँ होगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, सागर, जबलपुर, बालाघाट और रीवा, इन जगह अलग अलग ग्राउंड पर इनका फिजिकल होना तय हुआ है। और अगले महीने से, सितंबर से इनका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर जानकारी थी। अब रही बात सर कि मैं पक्का मान रहा हूं कि इस बार आप लोगों की एमपी होमगार्ड की वैकेंसी तो आ रही है, साथ ही साथ एमपी एसआई की वैकेंसी भी आ रही है। क्योंकि देखिए, मैं आमतौर पर ना ऐसी छोटी मोटी वीडियो नहीं बनाता हूं, आपने भी देखा होगा, लेकिन जब मुझे पूरा ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ कटिंग, बहुत ज़्यादा आप अगर देखें किसी के बयान में, किसी के, अब मुख्यमंत्री से लेकर आप किसी का भी बयान देख लो, चाहे पीईबी के किसी अधिकारी का देख लो, ऐसा लगता है कि नहीं सर ये वैकेंसी आने वाली है। और ये 2022 से लग रहा है, ऐसा नहीं कि अभी एकदम से 2024, 2022 से आप देखेंगे, 2022 से बहुत सारे टीचरों ने वीडियो बना रखी है। 2022 से मैं भी उनको लग रहा था कि आ जाएगी, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 2024 में 100% ये वैकेंसी आ रही है। सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल, वही योग्यता, वही सिलेबस, वही सब कुछ। तो भैया ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें बदलाव तो बिल्कुल हो रहा है बहुत कुछ। अब नई वैकेंसी जिस प्रकार अभी आती है नोटिफिकेशन, तो ये देखना होगा कि उसमें और क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। बाकी एमपीएसआई की वैकेंसी भी इस बार होगी, क्योंकि इसकी भी जिस प्रकार से पेपर कटिंग और बयान हो रहे हैं ना, ये लगभग तय है मेरे भाई। फिजिकल के नंबर ऐड हो चुके हैं, आपका जो रिटर्न है उसका नंबर अलग से जुड़ेगा, जैसा एमपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। बदलाव सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट का बदलाव लग रहा है, एक सब्जेक्ट नया जुड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी इसके बारे में भी अगर कोई जानकारी आती है तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हमने व्यापम के लिए ना एक योद्धा बैच शुरू किया है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि योद्धा बैच, जिसमें हम एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट, आबकारी, व्यापम, अब ये आबकारी और कांस्टेबल का ही सिलेबस है, तो एमपी होमगार्ड भी आप समझ सकते हैं, इन सब की एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करवा रहे। और अभी हमारे परफेक्शन एकेडमी चैनल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने ऑफर में 499 में 10 मंथ के लिए आपको एक कोर्स और 699 में 24 मंथ के लिए कोर्स देने का जो फैसला किया था, वो अभी चल रहा है। कोर्स का ऑफर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये अभी लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। चलिए, और अगर रही बात, तो ये जितने भी एग्जाम अभी हाल ही में हुई है, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, एमपी फॉरेस्ट हो, एमपी आबकारी हो, और भी जितने एग्जाम्स हैं, उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इन एग्जाम में शामिल कर रहे हैं, ताकि सारे नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को इस कोर्स में मिले, ठीक है। चलिए, बाकी और भी बहुत सारे बैचेस हैं जिन सब पर ऑफर चल रहा है, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, एमपी टेड का हो, या बाकी और एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई फाउंडेशन कोर्स हो, सारे कोर्सेज पर बिल्कुल मिनिमम फीस आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो भाई साहब, ये जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई है, इसमें अगर आपको कहीं लगता है कि कोई चूक हुई है, कोई बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, तो आप कमेंट कर दें, मैं हो सकता है उस कमेंट का जवाब आपको बिल्कुल जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसका जैसे ही कोई सिलेबस में और हमें देखने को मिलता है, या इसका नोटिफिकेशन या इससे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, तो मैं आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वहां मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।